हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का भूगोल पाठ 4 भारत शक्ति के साधन। ऊर्जा अथवा शक्ति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। किसी भी कार्य को करने के लिए जिस प्रकार हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे कृषि संबंधी कार्यों, उद्योगों, धंधों, परिवहन, यातायात आदि के लिए भी शक्ति का विशेष महत्व है। इन कार्यों के लिए शक्ति जिन संसाधनों से प्राप्त होती है उन्हें शक्ति के साधन कहते हैं। ये साधन कौन कौन से हैं हो सकते हैं, आइए जानें। शक्ति साधन: परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा। कोयला कोयला एक खनिज पदार्थ है जिसे खानों से प्राप्त कर तापीय विद्युत ग्रहों तथा लौह इस्पात उत्पादक कारखानों आदि में ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या आप जानते हैं यह कोयला कैसे बना है? करोड़ों वर्ष पहले कोयले का निर्माण पेड़ पौधों के अपघटित होकर दलदलों में जमने से हुआ। गर्मी, दबाव, रासायनिक क्रियाओं आदि के फलस्वरूप जीवाश्म जीवों के अवशेष से कोयला एवं खनिज तेल बन गया। भारत में कोयले का विस्तृत भंडार है। कोयला 4 प्रकार का होता है: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। भारत में कोयला क्षेत्र को मानचित्र संख्या 4.2 पर देखिए और बताइए कोयला क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है। खनिज पदार्थ: कोयला दोस्तों झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, गोवा में पाया जाता है। खनिज तेल: असम, मेघालय, गुजरात, मुंबई, हाई अरब सागर में, राजस्थान में खनिज तेल पाया जाता है। खनिज तेल पेट्रोलियम: आपने लालटेन स्टोव को जलते हुए देखा होगा। मोटरसाइकिल, स्कूटर, पंपिंग सेट इंजन, डीजल, रेल इंजन आदि को चलते देखा होगा। सोचिए और बताइए इनके इंजन किससे चलते हैं। लालटेन स्टोव में भर कर कौन सा तेल जलाते हैं? पंपिंग सेट डीजल, रेल इंजन, मोटर कार डीजल तेल से चलते हैं। या तेल हमें कैसे मिलता है, आइए जानें। आपने ट्यूबवेल को अवश्य देखा होगा। जिस प्रकार ट्यूबवेल बनाकर जल निकाला जाता है जिससे पीने के लिए तथा सिंचाई के लिए हमें पानी मिलता है, उसी प्रकार तेल को भी मशीन की सहायता से निकाला जाता है। यह खनिज तेल औषधि सैलों के छिद्रों में पाया जाता है। खानों से निकले तेल को कच्चा तेल कहते हैं। खनिज तेल को पानी के साथ सीधे उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए खनिज तेल को साफ करने के लिए शोधनशालाएं बनाई जाती हैं। प्रायः प्राकृतिक गैसें खनिज तेल, पेट्रोलियम के साथ ही कुआं के भीतर प्राप्त होती हैं। ज़्यादातर प्राकृतिक गैस क्षेत्र स्थल एवं सागर महासागर के तलीय भागों में मिलते हैं। यह गैस कुओं से मशीनों द्वारा निकाली जाती है। इसका उपयोग ऊर्जा के रूप में विभिन्न प्रकार से किया जाता है, जैसे गैस चूल्हा जलाने में, बिजली के उत्पादन में, मोटर इंजन चलाने आदि में। यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पाइप लाइन एवं गैस सिलेंडरों द्वारा भेजी जाती है। इसके उत्पादन क्षेत्र मानचित्र संख्या 4.2 पर देखिए। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ऐसी जीवाश्मी शक्ति के साधन हैं जो अनवीकरणीय होते हैं। इनका अधिक उपयोग करने से निकट भविष्य में इनके समाप्त हो जाने की संभावना है। अतः हमें शक्ति के वैकल्पिक साधनों का अधिक से अधिक प्रयोग सुनिश्चित करना होगा। आइए शक्ति के वैकल्पिक साधनों के बारे में जानें। जल विद्युत शक्ति: कोयला की ढुलाई महंगी पड़ती है। खनिज तेल भी देश की मांग एवं खपत से कम उत्पन्न होता है, इसलिए देश में जल शक्ति का विकास किया गया है। आपने घर, विद्यालय, आसपास छत में लगे बिजली के पंखों को चलते देखा होगा। इससे बिजली कहाँ से प्राप्त होती है, आइए जानें। पहाड़ी एवं उच्च पठारी क्षेत्रों में नदी पर बांध बनाकर पानी को एकत्र किया जाता है।
बड़े बड़े पावर हाउस बनाकर जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। पावर हाउस, बांध के नीचे बड़े बड़े पंखे लगाकर उस पर जल को गिराया जाता है। जल विद्युत उत्पादन के लिए टरबाइन की धुरी को पंखों से जोड़ दिया जाता है। पंखों पर जल धारा गिरने से पंखे घूमने लगते हैं। पंखे जितनी तेजी से चलेंगे बिजली उतनी ही अधिक पैदा होगी, क्योंकि इन पंखों की धुरी से बिजली पैदा करने वाली मशीन का संबंध होता है। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत को जल विद्युत कहते हैं। हीराकुंड ओडिशा, नागार्जुन सागर, रिहंद, भाखड़ा, नांगल, दामोदर, बारामूला, मयूराक्षी आदि बांधों को स्थित देखिए। बांध, झील, सागर से हमें और क्या लाभ हैं, सोचकर बताइए। बिजली की आवश्यकता, कल कारखानों, घरेलू उद्योग धंधों, कृषि एवं घरेलू उपयोग के अतिरिक्त बिजली का उपयोग और कहाँ पर होता है, सोचिए। परमाणु ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा का एक अन्य प्रमुख स्रोत परमाणु ऊर्जा है। इस ऊर्जा को हम परमाणु नाभिक के विखंडन से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत यूरेनियम, थोरियम जैसे आणविक खनिज हैं। हमारे देश में झारखंड, मेघालय, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में यूरेनियम के भंडार हैं। केरल के तट पर पाई जाने वाली मोनोजाइट बालू से थोरियम प्राप्त किया जाता है, जिसे अणुशक्ति बनाने में उपयोग किया जाता है। भारत में शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ हुई। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। परमाणु शक्ति के विकास में भारत की पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का योगदान सराहनीय है। भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र तारापुर महाराष्ट्र, रावट भाटा राजस्थान, कलपकम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश, काकरपारा गुजरात, कैगा कर्नाटक, कुडनकुलम तमिलनाडु। सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा से जो शक्ति प्राप्त की जाती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सोलर सेल लगाए जाते हैं। हम सौर से सोलर कुकर, सोलर लाइट, सोलर हीटर आदि चलाते हैं। यह स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को वर्तमान 4 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना भारत जलवायु कार्य योजना 2030 का लक्ष्य है। पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा, भारत के सागर तटवर्ती क्षेत्रों एवं नदियों के किनारों के भागों में जहां तेज और लगातार हवाएं चलती हैं, वहीं पवन चक्कियों के समूह लगाकर पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु अग्रणी राज्य है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान राज्यों में पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।